संकट की कहो या युद्ध की इस घड़ी में मैं हमारे देश के वासियों को अपील करना चाहता हूँ, ऑनेस्टली अपील करना चाहता हूँ। ये घड़ी जो होती है वो चाहे युद्ध की हो या कभी महाबीमारी जैसे कोरोना आ गई होती है, ये पूरे वर्ल्ड को, पूरे देश को इफ़ेक्ट करती है। इस वक़्त भारत, हमारा देश पाकिस्तान के साथ युद्ध में जुट गया है। चाहो न चाहो युद्ध तो होगा ही। जिस तरह की हरकतें उन्होंने की हैं, जिस तरह की उन्होंने एस्केलेट किया है वॉर को, हमारे मंदिरों पर, हमारे गुरुद्वारों पर, मस्जिदों पर मिसाइल्स फेंकी हैं, इतना कुछ उनको बताने के बावजूद कि तुम सेना के मुकाबले में, सेना के मापदंड में हमारे सामने कुछ नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने ये बचकाना हरकतें कर करके मिसाइल्स फेंक रहे हैं। 400 से लेकर 800 मिसाइलें भेजे हैं, जिन्हें हमारी मिलिट्री फोर्स डिफ्यूज़ तो करती है, लेकिन एक आध छिटक कर आके गिरता है बॉर्डर के टाउन पर। हमारे बॉर्डर के टाउन के रहने वाले डेफिनेटली उस पर इफ़ेक्ट होते हैं, और कई लोगों के घर टूट गए हैं, कई लोगों की जानें गई हैं उसके अंदर। हमारे जवान के भी जानें चली जाती है, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है कि जब कोई मिसाइल आएगा तो कहीं ना कहीं अगर वो फूटेगा तो बम तो होगा, तो ब्लास्ट में नुकसान तो होगा। मैं आज अपील करना चाहता हूँ अपने देश के वासियों को, देशवासियों को, कि संयम बरतें, आप हिम्मत बरतें। ये मान के चलें कि इस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे तीनों भारतीय सेनाओं के नेतृत्व में जो कुछ भी एक्शन लिया जा रहा है वो हमारे हित के लिए लिया जा रहा है। इसमें सामने से न किसी को कोई पॉलिटिक्स करनी चाहिए, न किसी को कोई विरोधाभास की यूट्यूब में अलग अलग संदेश डालने चाहिए। भ्रामक और झूठी बातें नहीं फैलाएंगे आप कोई भी गलत न्यूज़ नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त अगर सेना लड़ रही है तो वो आपके लिए लड़ रही है। इस वक्त अगर सेना बॉर्डर पर रखकर, अपनी जान को ख़तरे पर रखकर, जो वहाँ पर तैनात हैं, वो अगर लड़ रहे हैं तो वो अपने घर के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, अच्छी सी नींद कर सकें, अपने बिजनेस को चला सकें। उसके लिए ज़रूरी है कि बाहरी ताकतों को रोका जाए जो हमारे देश में घुसना चाहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान है, वो घुसना तो नहीं चाहता, लेकिन आतंक को अपने अंदर घुसाना चाहता है। लड़ाई छिड़ गई है, तो मैं कहूँगा कि हम हर 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 सिटीज़न, हर नागरिक का यह कर्तव्य हो जाता है कि सेना के साथ, उनके पीछे खड़े हो जाएं, उनको साथ दें, मनोबल दें, उनका मनोबल बढ़ाएं, क्योंकि वो बेचारे अकेले लड़ रहे हैं। आप तो नहीं लड़ रहे हैं उनके लिए, वो आपके लिए लड़ रहे हैं। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है, देशभक्ति बनती है, आपका ये कर्तव्य बनता है एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया कि आप हमारे देश की सेना का मनोबल बढ़ाएं। कई लोगों को मैं देखा है ऐसे ऐसे पोस्ट डाल देते हैं, ऐसे ऐसे सवालात पूछते हैं जो हमारे मिलिट्री की बेइज्जती होती है। किसकी हिम्मत है साहब? अपोजिशन के लिए अपोजिशन करने वालों की हिम्मत मुझे नहीं मालूम। फिर भी मैंने देखा कि कई पोस्ट, इसीलिए ये सावधानी के तौर पर कई पोस्टों को, करीबन आप देखिए 800 एक्स के पोस्टों को, एक्स को निकलवा दिया, बैन करवा दिया, क्योंकि वो झूठी और भ्रामक घटनाएं फैला रहे हैं। और ये वक्त होता है जहाँ पर झूठी और भ्रामक घटनाएं भेजी जा सकती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि लोग एक्सेप्ट करने वाले भी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपकी रिपोर्टिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मैं अपील करने आया हूँ, छोटी सी बात, सबसे पहली बात जो मैंने अभी कह दी कि आप किसी भी तरह से कुछ भी करके आप ये मत करें जिसको आप कहते हो कि आप जाकर आप ये बतावें कि देखो 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 हमारे इतने लोग मर गए, देखो देखो। अभी देखो पाकिस्तान के लोगों ने तो ये झूठी भ्रामक घटनाएं फैलानी, न्यूज़ डालनी शुरू कर दी है कि ये जो गुरुद्वारे, ये जो पंजाब के बॉर्डर पे जो गिरे हैं, मरे हैं, वो खुद के ही भारतीय लोग अपने मिसाइल से कर रहे हैं। क्या मूर्खतापूर्ण बातें! हमारे विदेश सचिव ने भी यही बात कहा कि कितना मूर्खतापूर्ण बयान है, हम अपने ही लोगों को मारेंगे। और ये पाकिस्तान पहली बार नहीं, पहले भी कर चुका है। वो तो चल रहा है, वो लोग तो करेंगे ही करेंगे, पर दुख तब होता है जब हमारे यहाँ बैठे हुए, हिंदुस्तान में बैठे हुए, हिंदुस्तान के खिलाफ इस तरह की झूठी खबरें फैलाते हैं। तो नंबर 1, झूठी खबरें, अफवाहें फैलाने से बचें। दूसरी बात है, मैं ये अपील करना चाहता हूँ, इस वक्त एक साहस से काम लें। ये साधारण टाइम नहीं है, असाधारण टाइम है। आगे बढ़कर क्या हो सकता है अभी तक किसी को नहीं मालूम। कोई पूछने, कल किसी ने मुझे सवाल पूछा कि क्या सर आपको लगता है कि 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाने वाला है? मैंने कहा देखिए, पाकिस्तान इतना इम्पोर्टेंट नेशन नहीं है जिसके लिए विश्व की ताकतें आपस में भिड़ जाएं।
वर्ल्ड वॉर टू हुआ था उस वक्त एक छोटी सी बात को लेकर दो गुट बन गए थे। पर मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तान जो पूरे वर्ल्ड में बदनाम हो चुका है, जगह जगह बेगर की तरह उसने भीख मांगी है, वो उसको ना कोई ना उसको, मेरे हिसाब से आप मैं आपको लिख के दे दूं, ना रशिया हेल्प करेगा उसे, न चाइना हेल्प करेगा। अमेरिका ने तो बोल दिया है कि हम इस वॉर में बीच में नहीं आएंगे, तो वर्ल्ड वॉर का तो कोई चांस नहीं है। ये वॉर है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और जयशंकर जी ने हमारे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है, ये हमारी जंग है और हम लड़ेंगे, आप हमें एक सलाह मत दीजिए। बहुत सही कहा, इस वक्त हमें निर्णय लेना है। तो मैं जहाँ से बोलना चाहता हूँ कि आप कहीं भी इस बात पे डरे मत कि ये वॉर कहीं बढ़ के थर्ड वर्ल्ड वॉर बन जाएगी। ये वॉर है, वॉर में लाशें बिछती हैं, वॉर में नुकसान होता है। और इस वक्त नुकसान पाकिस्तान के आम नागरिकों का तो अभी तक हमने नहीं किया, क्योंकि जहाँ भी किया उन्होंने सब टारगेट किया है, तो आतंकवादियों के अड्डों पे किया है। लेकिन अगर फुल स्केल पे अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, तो हमें उनकी हरकतों को बंद करना पड़ेगा। तब जाकर हमारी हमारी इन्फेंट जो रहती है, हमारी इन्फेंट्री, जो आर्मी, जो टैंक्स होते हैं, अगर वो एक बार पाकिस्तान में घुस गए तो वो निर्णायक युद्ध होता है। उसके अंदर काफ़ी लाशें काफ़ी बिछती हैं, काफ़ी जाने जा सकती हैं, कभी कभी इनोसेंट आदमी भी मरते हैं उसमें, क्योंकि अल्टीमेटली जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो तो बंकरों में छुप जाते हैं, उनके तो पास अपने पास पूरी सुरक्षा होती है। लेकिन एक आम नागरिक का घर, एक आम नागरिक के परिवार, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर मरते हैं तो पहले वो मरते हैं। पर कहा गया है कि ये तो मैंने एक बहुत अजीब और एक बड़ी कहावत पढ़ी थी कि एक गांव को बचाने के लिए एक परिवार को त्याग किया जा सकता है, एक शहर को बचाने के लिए एक गांव का त्याग किया जा सकता है, मतलब बलिदान किया जा सकता है। एक शहर, पूरे देश को करने के लिए एक शहर को आप वो कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, बलिदान कर सकते हैं, क्योंकि देश सबसे पहले आता है। ये महाभारत में काल में भी कहते हैं कि राजा देश के लिए होता है, देश राजा के लिए नहीं होता। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपके लिए इस वक्त देश इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको संयम बरतना होगा, आपको डरना नहीं होगा। आपको सबसे बड़ी बातें हैं कि मैंने कहा, अफवाह मत फैलाइए। और दूसरी एक बात, जो मानसिकता आजकल के युद्ध के टाइम पे आ जाती है, स्पेशली जमाखोरी बढ़ जाती है। मैं अपील करना चाहूँगा उन सारे जमाखोरों को जो शायद कमाई के लिए नहीं करते, लेकिन डर के करते हैं। जैसे वो लोग सोचते हैं, अरे अरे कल पेट्रोल नहीं मिलेगा, कल ईंधन नहीं मिलेगा, चलो जमा करके रख दो। को बोलेगा, अरे 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 कल हमें जो है वो इसकी कमी पड़ेगी, तो हम उसको करके रखो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कोई बोलते हैं, अरे सर दवाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, ईंधन ख़त्म हो जाएगा। कोई बोलता है कि सर 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 दुकानें बंद हो जाएंगी, वो कर दो। मत कीजिए। हमारा देश सक्षम है, हमारे को ना ईंधन की कमी है, ना हमारे देश में कभी भी आप बोलो कि चीज़ों को भर के रखो, कुछ नहीं है। हमारे सब नॉर्मल चल रहे हैं। और अब मान के चलो, क्योंकि जमाखोरी भी आपको अच्छी लगती है, लेकिन जमाखोरी आप हर चीज़ की करती हो, चाहे वो दवाइयों की करो, चाहे वो खाने पीने की चीज़ों की करो, चाहे वो ईंधन की करो। आप किसी भी चीज़ की जब जमाखोरी करते हो तो वो आपके खुद के इंटरेस्ट में होती है, लेकिन लोगों को तकलीफ होती है, और लोगों को तकलीफ होती है, महंगाई बढ़ जाती है, लोगों को वो चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि गायब हो जाती हैं। और गायब करने वाली या तो अपने कमर्शियल फ़ायदे के लिए करते हैं, या फिर डर के करते हैं कि कल शायद हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो पेट्रोल को भर के रख दो। नहीं, सब मत करिए आप, क्योंकि ये अपील इवन सरकार की तरफ से की गई है ओपनली कि मत करिए। हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास ना तो कोई ईंधन की कमी है, ना आप बोलो तो हमारे पास ना कोई ईंधन भी बहुत है। कई लोगों ने ये खबर फैलाई है कि एटीएम बंद होने वाले हैं। अब देखिए, ये फैलाने वाला कौन? यही हमारे में से कोई बीच शरारती तत्व जो बुरा चाहता है देश का। एटीएम बंद हो जाएगा साहब, एटीएम बंद हो जाएगा। अब लोगों ने फटाफट अपने कैश निकालने शुरू कर दिए। अब ये बात कही जा चुकी है, बैंक की तरफ से कहा कि कोई एटीएम बंद नहीं होने वाला। उसके बाद में आपके बारे में कहा जाता है कि क्या अन्न की कमी हो जाएगी। जैसे मैंने कहा, लोग चीज़ें लेके अपने घर में बनना शुरू करेंगे। कोई कमी नहीं होगी। आपको कहा गया है कि हमारे पास इनफ ईंधन है। आप एयरपोर्ट भी जाएं तो 3 घंटे पहले जाएं आप, क्योंकि बहुत कुछ चेकिंग होने वाली है वहाँ पर। और आप जो है कुछ भी चीज़ की जमाखोरी ना करें। चौथी बात जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट आ रही है, जो संवेदनाशील बात है, कि जो बॉर्डर पे रहने वाले जो टाउन हैं, जैसे लेह से लेकर आप बोलते हो भुज तक, गुजरात तक जो बॉर्डर है हमारी,
वो बॉर्डर के रहने वाले लोग डेफिनेटली वल्नरेबल पोजीशन में हैं। पाकिस्तान अगर मिसाइल फेंकता है तो वो दिल्ली नहीं पहुंचेगा, कलकत्ता नहीं पहुंचेगा, मुंबई नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो जाके नज़दीक रहने वाले टाउन जो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 200 किलोमीटर 100 में रहते हैं, जिसमें अमृतसर आ जाता है, जलंधर आ जाता है, लुधियाना आ जाता है, जैसलमेर आ जाता है, भुज आ जाता है, यहाँ के रहने वालों के डेफिनेटली इस वक्त नुकसान हो रहे हैं। कई मिसाइल्स जो बच जाते हैं डिफेंस सिस्टम से आके गिरते हैं, कई ड्रोन गिरते हैं जिसके अंदर बम होता है। कभी कभी वो ड्रोन कभी कभी सिर्फ देखने के लिए आते हैं, कुछ कुछ लोग ईंधन बम लेके आते हैं। वहाँ पर दिखाया है हमको, हमने देखा है टीवी न्यूज़ में भी, वहाँ के बॉर्डर के लोग कह रहे हैं कि मेरा घर देखिए पूरा तबाह हो गया है। मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा संयम बरतें, मतलब हिम्मत भरें, हम आपके साथ हैं। ये नुकसान तो आप मान के चलिए कि आपने अपना घर बॉर्डर पे बना के रखा हुआ है, आपने ये चूज़ खुद किया हुआ है। आप पंजाब में रहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, आपका घर है वो। ये तो एक ब्रिटिश ने कहा था एक लाइन मार दो, तो ये लाइन मार दी तो इधर हो गया हिंदुस्तान, इधर हो गया पाकिस्तान। आप लोगों को वल्नरेबल पोजीशन पे छोड़ दिया गया है। आपका नुकसान हो रहा है, मैं जानता हूँ, हो भी गया होगा, होता भी होगा, लेकिन मैं उनसे कहूँगा थोड़ी हिम्मत बरतें। लेकिन क्योंकि ये बात बहुत टाइम तक नहीं रहने वाली है, आपके घर ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर दुश्मनों की रीच ज़्यादा है हमारे से, तो वो आपके पास डेफिनेटली नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ घर गिरेंगे, टूटेंगे, लॉस होगा। पर मैं यही बोलूँगा कि आप लोग इसके लिए हमारे मिलिट्री को आप जिम्मेदार मत ठहराइए। मिलिट्री पूरी कोशिश से हर मिसाइल्स को आने से रोक रही है, लेकिन अगर आप 500-600 मिसाइल, इवन इसराइल में भी हमास जब मैं छोड़ता था तो उसमें कुछ न कुछ सबको पेनिट्रेट करना इजी नहीं होता। एक आता है उड़ा दिया, 2 आया उड़ाया, 3 आया उड़ाया, 4 आया उड़ाया। अब पता लगा 100 एक साथ में आ गए तो 100 को भी इंटरसेप्ट किया जा सकता है, लेकिन बीच में से कुछ लोग पतली गली से निकल के टूट जाते हैं आके गिर के। इसराइल में भी हुआ है, आपके यहाँ होगा। तो मैं बॉर्डर पे रहने वालों को अपील करूँगा कि आप हमेशा हिम्मतवर रहे हैं, आप हमेशा ऐसी जगह पर रहे हैं जहाँ से अटैक्स होते हैं। ये इतिहास गवाह है कि पंजाब पहला स्टेट होता है जो हर आक्रमण के सामना करता है। ये आपने देखा होगा हिस्ट्री में, चाहे वो पख्तून से, चाहे वो खैबर दर्रे से आए, चाहे ऊपर से कहीं से भी आए, वो उस ज़माने में जितने भी बॉर्डर के टाउन होते थे, जिससे रियासतें होती थी, उन पर पहले अटैक तो पंजाब ने तो सहा है। पंजाब के लोगों को सबसे पहले महाराष्ट्र तक कोई नहीं पहुंचेगा, कर्नाटक तक कोई नहीं पहुंचेगा, आएगा पंजाब के रास्ते से या राजस्थान के रास्ते से या फिर गुजरात के रास्ते से। तो पंजाब तो इसका आदी हो चुका है। मैं समझता हूँ इतिहास में कितने हमले हुए हैं हमारे देश के ऊपर, पंजाब ने सबसे पहले उसका ब्रंट सहा है, उसका बोझ, उसके अटैक, उसके जो मार्ग के बीच में सबसे पहले वही आए हैं। तो आज भी वही है। मैं सभी बॉर्डर टाउन वालों को कहूँगा, देश आपके पीछे खड़ा हुआ है। आपका नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर वो ये नुकसान करने वालों को अगर नस्तनाबूद कर दिया जाए, उनका नाम मिटा दिया जाए, तो साहब आप तक कोई नहीं पहुंचेगा, आप सुरक्षित रहोगे ज़िंदगी भर। तो ये होगा और इसको संयम बरतिए। मैं देश के सभी भारतीयों को कहूँगा कि इस युद्ध के क्षण में हौसला रखें, संयम रखें, डर निकाल दें और झूठी अफवाहें ना फैलाएं और सामना करें, क्योंकि आपसे ज़्यादा सामना तो भारतीय सेना कर रही है, जो बॉर्डर पे खड़ी होकर अंदर घुसने वाली है। ऊपर आकाश में जाके प्लेन से लोग डाकते हैं, लेकिन प्लेन में खड़े उनको कोई मार भी सकता है, लेकिन वो इतना जोखिम से लेकर उनको मालूम है कि हमको कोई नहीं मारेगा, इतनी सक्षम से आपकी रक्षा कर रहे हैं। तो आपकी रक्षा कर रहे हैं, आप उनके साथ रहिए, उनके पीछे रहिए, उनके हौसले बढ़ाइए, उनके मनोबल को बढ़ाइए। मैं यही कहने के लिए आप आया हूँ देशवासियों को कि इस संकट की घड़ी में देश का साथ दीजिए, सरकार का साथ दीजिए, सेना का साथ दीजिए। झूठी, छोटी, निचली वे से राजनीति को मत लाइए, इसका फ़ायदा मत उठाइए कि इस वक्त देखो आपसे ये गलती हो गई, इस वक्त आपसे, जैसे पहलगाम में जो कुछ हुआ, शुरू में कई लोगों ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। किधर थी पुलिस आपकी, किधर थी आपकी सेना? ठीक है, ये सवाल बाद में पूछे, इस वक्त तो आप जवाब दीजिए जिन्होंने आपकी इतना नृशंस हरकत की है। पूरा अपोजिशन को उस वक्त मोदी जी या सरकार के पीछे खड़े हो जाना चाहिए था कि हम आपके साथ है। पूछिए उनको कहाँ से आए ये सब साले 6 आदमी, किधर से घुसे ये लोग। वो लोग ये पूछने के तो पूछा कि भाई मैं उनके साथ हूँ, लेकिन साहब ये भी पूछते हैं, अरे साहब लेकिन आपके सैनिक कहाँ थे,
आपने क्यों कैसे आने दिया, कैसे अंदर आ गया, इंटेलिजेंस फोर्स कहा था, सब ये सब चीज़ें बाद में हो सकती हैं ना। इस वक्त आपका काम है सरकार के साथ रहे। तो अपोजिशन को मैं भी यही सलाह दूंगा, इस वक्त आप निचली छोटी छुटपुट राजनीतिक फ़ायदा उठाने का मत कीजिए। ये वक्त नहीं है राजनीतिक फ़ायदा उठाने का, ये वक्त नहीं है वोट बैंक करने का, ये वक्त नहीं है आपकी पार्टी को मजबूत करने का। आप अगर कुछ भी करोगे, देश आपका साथ नहीं देगा। इसलिए इसलिए बेहतर ये है कि आप प्रशासन का साथ दें। आप भले वो आपको पसंद नहीं है, आप साथ दीजिए, क्योंकि आप उनका साथ दोगे तो देश का साथ दोगे, मिलिट्री का साथ दोगे। मिलिट्री के खिलाफ मैं अभी बोल देता हूँ, किसी भी माई के लाल की हिम्मत नहीं होनी चाहिए जो मिलिट्री पर क्वेश्चन उठाएगा। मिलिट्री अपने लिए नहीं कर रही, मिलिट्री आपके लिए कर रही है। आप में से किसी भी माई के लाल की ताकत नहीं होनी चाहिए जो मिलिट्री के इरादों के पीछे पड़े। जैसे अभी बीच में एक छोटी सी बात उन्होंने कर दी थी कि ये मुस्लिम औरत को जो सोफिया जो आई थी, और एक हमारे विंग कमांडर और एक कर्नल आए थे, बोला ये मुस्लिम को क्यों एक मैं सुन रहा था, ये मुस्लिम को इन्होंने जानबूझ के बिठाया है, ये बताना चाहते हैं। अरे साहब, किसी ने जानबूझ के नहीं बताया। हमारे यहाँ पर सेना में मुस्लिम मर्द भी हैं, मुस्लिम औरतें भी हैं। वो सेना की वो सोल्जर हैं पहले, वो हिंदू मुस्लिम नहीं है। सो स्टॉप मेकिंग पॉइंट आउट ऑफ इट, टेक एडवांटेज ऑफ इट। अपनी राजनीति गर्म मत कीजिए, वोट बैंकिंग की तरफ मत जाइए, क्योंकि कोई बंदा आपके साथ नहीं होगा अगर आप देश के साथ में नहीं है। यही मैं अपील करने आया था कि अब देखिए आगे आगे क्या होता है। मुझे तो पूरा यकीन है कि भारत 1, 2 या 3 दिन छोड़ी, हफ्ते के अंदर अंदर ये बात पूरा पाकिस्तान घुटने टेक देगा। ये मैं मानता हूँ। होता है कि नहीं होता क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है, बट मैं जानता हूँ हमारे भारत के देश के सैनिक जो हैं वो सभी शक्तिमान हैं। हमारे पास जो इज़राइल से ली हुई है, इज़राइल की तरह हमारे पास भी जज्बे भी हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। पाकिस्तान हमारे सामने बच्चा है। अगर वो हरकतें करता है, दिख रहा है, जिसका आर्मी जनरल छुप कर बैठा हो, उस देश की क्या औकात है। जिसका जनरल मौलवी बन के बात करे तो उस देश की क्या औकात है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान खुद संकट में है, खुद उसके अंदर गड़बड़ हो रही है। वहाँ से बलूचिस्तान भी उन पर अटैक कर रहा है। हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो पीओके जिसको बोलते हो साहब। इस वक्त ये पीओके भी हमारे अंदर आ जाएगा। इस वक्त हम धीरे धीरे पाकिस्तान को भी अपने कब्ज़े में कर लेंगे। आप लोग दुआ भी मांगिए, आशीर्वाद भी दीजिए और शक्ति भी दीजिए हमारे देश के सैनिक बल को।